नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीसी आरएएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के इंटरव्यू कल ही खत्म हुए थे और उसके बाद आरपीसी आरएएस 2023 के फाइनल रिजल्ट जारी हो गए हैं। लेकिन इस रिजल्ट में जो सिलेक्शन हुए और जिस तरीके से कैंडिडेट्स की लिस्ट निकल रही है, जैसे जैसे नाम सामने आए हैं, उनको देखते हुए सोशल मीडिया में ये चर्चाएं गर्म है कि क्या आरएस 2023 में भी घोटाला हुआ है क्या? क्योंकि न केवल टॉप 10 में लगभग 6 से 7 एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं एक ही एरिया से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया में चर्चाएं गर्म है कि आप शुरू में भी अगर देखें तो शुरू के जो 3 टॉपर हैं, तीनों के तीनों अजमेर से ही हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक ही कम्युनिटी से टॉप 10 में अगर देखा जाए तो एक ही कम्युनिटी से बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक ही कम्युनिटी से हैं। और कईयों ने जो लिस्ट भी शेयर की है अलग-अलग, अब हालांकि वेरीफाइड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी पोस्ट देखने को मिल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिजल्ट में कि जो ज्यादातर आपको अगर रैंक देखने को मिलेगी जो टॉप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी के कैंडिडेट्स की भरमार है। ओबीसी के कैंडिडेट्स की भरमार है, लेकिन ओबीसी में भी जो लिस्ट निकल के आ रही है, बहुत सारे जो लोग अलग-अलग अपने-अपने दावे कर रहे हैं और नाम शेयर कर रहे हैं। उनकी अगर माने, अगर ये डाटा ऑफिशियल है तो ये काफी इसमें संदेहास्पद हो सकता है दोस्तों। ये बताया जा रहा है कि टॉप 100 जो टॉपर्स हैं, उनमें ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, अलग-अलग पोस्ट में अलग-अलग दावे हैं कि किसी पोस्ट में ये बताया जा रहा है कि 100 में से 50 एक ही कम्युनिटी के हैं, तो कोई कह रहा है 100 में से 70 तक एक ही कम्युनिटी के हैं। यानी एक जाति विशेष के कैंडिडेट्स ही इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठा रहा है इस रिजल्ट पर कि क्या इस दावे में कितनी सच्चाई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ओबीसी 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 की ही नाम में आप देखोगे तो लगभग आधे से ज्यादा ओबीसी के कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुए हैं, पूरी लिस्ट अगर आप देखोगे। लेकिन जो सोशल मीडिया में लगातार कई पोस्ट चल रही है और उनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि इस आरएस 2023 में जो है वो घोटाला हुआ है। कुछ एक कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिट पिटीशन के चलते जो रिजल्ट है वो उसके अधीन बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि टॉप 100 में से लगभग 50 से लेकर के 70 कैंडिडेट एक ही कम्युनिटी, एक ही कास्ट से रिलेटेड हैं, एक ही कास्ट से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपने टॉप 10 में तो देख लिया, लगभग 6 से 7 कैंडिडेट एक ही कम्युनिटी से हैं, जिनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक ही डिस्ट्रिक्ट या एक ही जिले से हैं। ऐसा बताया जा रहा है जैसे अजमेर और जो नागौर का एरिया है, अजमेर और नागौर का एरिया है, इस एरिया में से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसी लिस्ट सोशल मीडिया में वायरल है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट भी चल रही है जिसमें एक जाति विशेष के कैंडिडेट्स की सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन का दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये काफी संदेहास्पद है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी घोटाले की आशंका है? वहीं एक तरफ ये भी सोशल मीडिया में पोस्ट चल रही है कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है इसको अब रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ओबीसी वर्ग की जो मूल ओबीसी की
मूल ओबीसी की जो जातियां हैं, कास्ट हैं, वो हमेशा से ये डिमांड रही है कि जो नया ओबीसी वर्ग, एक ओबीसी में एक नई कास्ट जोड़ी गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से। जाट कम्युनिटी जो है, जिनको ओबीसी में शामिल किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जनरल में आते हैं, लेकिन राजस्थान में जाट कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल किया गया है। तो इसको लेकर के भी सोशल मीडिया में अब चर्चाएं फिर से गर्म हो गई है कि जो मूल ओबीसी है उनको ही ओबीसी में हक मिलना चाहिए। जाट कम्युनिटी को जो ओबीसी में शामिल किया गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा, उसका अब कहीं न कहीं विरोध तो उस समय भी हुआ था, लेकिन अब फिर से इस मामले को एक तरीके से तुल मिल गया है कि जो ओबीसी वर्ग का रिजर्वेशन है वो केवल मूल ओबीसी को ही दिया जाना चाहिए, जो मूल ओबीसी की कास्ट हैं उनको ही दिया जाना चाहिए। और इसी वजह से जो गुर्जर आंदोलन हुआ और गुर्जरों ने अपना 5% आरक्षण आंदोलन करके अलग से ले लिया। अब बाकी कम्युनिटी जो है, बाकी जो कास्ट ओबीसी में है, वो फिर से ये डिमांड करेगी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा ही होगा, कई जगह आंदोलन हुए, अलग-अलग जो कास्ट हैं वो अपना अलग से कोटा लेना चाहते हैं ओबीसी से अलग। तो कहीं न कहीं इसके बड़ा रीज़न ये भी है कि मूल ओबीसी में जो है केवल उन्हीं जातियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो कि हमेशा से ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग में रहे हैं। बाद में जो राजनीतिक कारणों के चलते, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते जो अलग-अलग रिजर्वेशन दिया गया है, ये कहीं न कहीं जो है, जो मूल पिछड़े वर्ग हैं या जो शोषित वंचित वर्ग है, उनके साथ कहीं न कहीं ये एक तरीके से अन्याय है। ऐसे दावा जो है ओबीसी की मूल जातियों द्वारा, मूल कास्ट द्वारा समय-समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से किया जाता रहा है। वहीं जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, इसको लेकर के भी अब जो है काफ़ी आवाज़ें बुलंद होने लगी है कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण एक वर्ग को, सामान्य वर्ग को दिया जा सकता है, तो बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो वर्ग हैं, इनको आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, तो गरीब तो हर वर्ग में होते हैं, इसलिए ओबीसी, एसटी, एससी जो शोषित वर्ग है, जो वंचित पिछड़े वर्ग है, इनको आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस में, उसमें शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? इसको लेकर के भी पिछले काफ़ी समय से, जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का अधिनियम पारित हुआ है, उस समय से लेकर के कोर्ट्स के माध्यम से और अलग-अलग आंदोलनों के माध्यम से ये डिमांड चलती रही है। आज का जो ये रिजल्ट आया है आरएस 2023 का, इसमें जिस हिसाब से ओबीसी वर्ग में एक कम्युनिटी विशेष का, या यूं कहें एक जाति विशेष का दबदबा रहा है या सिलेक्शन ज्यादा हुए हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, ये भी जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ा जो है पेंच हो, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन होना, 1-2 डिस्ट्रिक्ट अजमेर, नागौर के एरिया से ज़्यादा सिलेक्शन होना, एक ही कम्युनिटी से, एक ही कास्ट से ज़्यादा सिलेक्शन होना, कहीं न कहीं संदेह तो पैदा करता ही है। तो इसकी जाँच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? सोशल मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।